ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेशनल चिल्ड्रन पॉलिसी पर बात करेंगे। कोई भी पॉलिसी होती है तो उसके कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ पर्पज़ होते हैं जिसको ध्यान में रख करके पॉलिसी को बनाई जाती है। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी के भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसको दिमाग में, जिसको माइंड में रख करके इस पॉलिसी का निर्माण किया गया था। हम सभी चाहते हैं कि किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे सोशली डेवलपमेंट की बात करें, यानी हर क्षेत्र में उसका एक समान विकास होना चाहिए। यानी शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मेंटल विकास भी, मानसिक विकास भी होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए, भावनात्मक भी होनी चाहिए, सोशलिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और ये विकास की जो चार बातों या चार बिंदुओं को जो उद्देश्य में रख करके, ध्यान में रख करके ये पॉलिसी बनाई गई है। इसमें थोड़ा सा हम पहले ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो बच्चे की विकास की प्रक्रिया शुरू होती है वो हमारे परिवार से होती है। परिवार हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को कितना केयर करता है, उसके शारीरिक विकास में, उसके मानसिक विकास में, उसको इमोशनल, भावनात्मक और सोशली डेवलपमेंट में ध्यान रखता है, मान दिमाग रखता है, और उसको कितना जो है मोटिवेट करता है या उसका केयर करता है और उस विकास में वो मदद करता है। साथ ही साथ हमारे को सरकार, चाहे राज्य हो चाहे देश हो, उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली, चारों तरफ से उसका विकास होना चाहिए। उसके लिए बहुत सी पॉलिसी बनाए जाते हैं, बहुत सी नीतियाँ बनती हैं, बहुत से कार्यक्रम बनाए जाते हैं, बहुत सी स्कीम होती हैं, बहुत सी सेवाएं होती हैं जिसके माध्यम से बच्चों के इन चारों क्षेत्रों में विकास लाने और विकास करने का प्रयास किया जाता है। उसी कड़ी में नेशनल चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत की गई, जो 22 अगस्त 1974 में जो है शुरू की गई थी। उनकी दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द केयर ऑफ चिल्ड्रन, जिनकी जिम्मेदारी थी बच्चों की प्रॉपर देखभाल करने की। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट एंड एनजीओ थ्रू द वेरियस प्रोग्राम। बहुत सी हमारे देश की सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, बहुत से विभाग जो हैं वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के स्कीम के माध्यम से उनके विकास के धन में लगे हुए हैं। इसी तरह हमारे कुछ फंडिंग एजेंसी भी हैं जो बच्चों के विकास के हर एक कंपोनेंट को लेकर के चिंतित है और उसमें अपना फाइनेंशियल या पॉलिटिकल या टेक्निकल इनपुट्स के माध्यम से सपोर्ट करते रहते हैं। जिसमें देखेंगे कि यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूएनडीपी है, जो है यूनिफेम है, ऑक्सफाम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये बाहर की कुछ विदेशी, केयर इंडिया है, क्राई है, जो इस तरह की एजेंसियां हैं जो बच्चों के विकास में अपना योगदान देती रहती हैं और निरंतर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उनको विकसित करने का प्रयास करती रहती हैं। तो इस पॉलिसी में ये भी निर्धारित की गई थी कि जो भी हमारी सरकार है, चाहे वो राज्य लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल की हो, वेरियस डिपार्टमेंट हो या एनजीओ हैं, सभी अपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, विभिन्न प्रकार की सेवाओं के माध्यम से बच्चों के विकास में अपना योगदान देंगे। जिसमें पहला था वेलफेयर सर्विसेज ऑफ मदर एंड चाइल्ड, महिलाओं और बच्चों के कल्याण सेवाओं का उपयोग करना, इम्प्लीमेंट करना। यानी जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, अगर उनका प्रॉपर किया दिया जाए, उनके वेलफेयर सर्विसेज चलाई जाएँ, तो शायद हम इस जो पॉलिसी है उसके जो कंपोनेंट है उसमें हम अचीवमेंट ला सकते हैं। इसमें जो महिलाएं और बच्चों की बात की गई है, यानी जो मदर्स होती है, यानी जो पहले उससे मदर से पहले अगर देखें तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, यानी उसको बोलते हैं एनसी, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे फंडिंग एजेंसी हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको उपलब्ध कराएं। प्रॉपर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, प्रॉपर वेइंग होना चाहिए, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, प्रॉपर उनका जो है केयर होना चाहिए। और ये जो है सर्विसेज उनको मिलेगा तो जो माँ है वो अपना और अपने बच्चों का प्रॉपर केयर करेगी,
ड्यूरिंग द डिलीवरी। और डिलीवरी के जो समय होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, उन्हें उस समय भी कुछ सर्विसेज हैं जिन्हें हमें महिलाओं को प्रदान किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराते हैं तो हमारी जो IMR MMR रेट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, और सारी सुविधाएं एक संस्था के माध्यम से हम उस महिला को और उस बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं जो फिजिकली, मेंटली और सोशली जो है एम्पावर हो सकता है। जन्म के बाद से भी जो बच्चे होते हैं उनका प्रॉपर, क्योंकि वो शिशु होते हैं, जो नाजुक होते हैं, उन बच्चों को भी केयर करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, चाहे पौष्टिक आहार से रिलेटेड हो, चाहे ग्रोथ मॉनिटरिंग से रिलेटेड हो, चाहे इम्यूनाइजेशन से हो। हर तरह से उनका हम प्रॉपर देखभाल करते हैं और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग और सुपरविजन करते रहते हैं। इसके लिए हमारा सरकार जो है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से जो है महिला और बच्चे का प्रॉपर केयर और उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। दूसरा इसका है कंपोनेंट न्यूट्रिशियस फूड, यानी जो है प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड महिला को भी और बच्चों को मिलना चाहिए। यानी इस पॉलिसी के अंतर्गत डिसाइड किया गया, निश्चित किया गया और योजना बनाई गई कि जो भी बच्चे हमारे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो समाज में हो, कहीं भी हो, उन बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा तो उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है और उनका प्रॉपर विकास ग्रोथ हो सकता है, वो भी इंटीग्रेटेड रूप में। दूसरा है प्री स्कूल, यानी जब बच्चा 3 साल के बाद होता है, 3 साल का बड़ा हो जाता है तो उसे प्री स्कूल की जरूरत होती है, जहाँ आंगनवाड़ी सेंटर हमारे हैं वहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है। कुछ NGO भी हैं, नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो प्री स्कूल चलाती हैं, कुछ जो है सेल्फ डिफाइंड इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह के स्कूल का प्रावधान की गई है। आजकल बहुत से पब्लिक स्कूल हैं जो प्री स्कूल चलाते हैं और वहाँ बच्चों को खेल खेल के माध्यम से उनका मानसिक और शारीरिक विकास करने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक एक्टिविटीज है जो इस पॉलिसी में डाली गई, प्री स्कूल, यानी प्री स्कूल के माध्यम से बच्चों को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और इमोशनली उनका डेवलपमेंट करना। दूसरा लास्ट है स्कूल सोशल वर्क, यानी जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके साथ समाज कार्य की विभिन्न विधियों, विभिन्न टेक्निकों के माध्यम से उनका विकास किया जाए। इस प्रकार के कुछ जो है पॉलिसी में इंक्लूड किए गए थे जिसको ध्यान में रख करके हम काम करते हैं। चाइल्ड वेलफेयर बाय वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 0 to 6 ईयर्स, यानी 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके और महिलाओं के डेवलपमेंट करने का जो है बहुत सी योजनाएं चलाई गई, जिसमें नेशनल चाइल्ड वेलफेयर पुरस्कार NGO को दी जाती है। जो NGO इस क्षेत्र में काम करते हैं और जो बच्चों के विकास में जो है नेशनल लेवल के योगदान करते हैं उनको जो है कुछ पुरस्कार के भी प्रावधान किया गया सरकार की तरफ से, जिसमें 30,000 रुपये उस संस्था को दी जाएगी। दूसरा हमारा ICDS भी काम करता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उनके 6 उद्देश्य होते हैं, उन 6 उद्देश्यों को लेकर के वो काम करते हैं और उसमें बच्चे का फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, सोशली, इम्यूनाइजेशनली, हेल्थ के माध्यम जो भी फैक्टर है उनको केयर किया जाता है। तो ICDS एक राष्ट्रीय स्तर पर हर राज्य में ये स्कीम है जो बच्चों और महिलाओं को केयर करती है। तीसरा है फ्री एजुकेशन। इस पॉलिसी के अंदर ये भी प्रावधान किया गया कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और उस शिक्षा को लिए फ्री एजुकेशन, यानी कोई भी फीस नहीं होगी, फ्री बच्चों को शिक्षा दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें और उसमें अपना विकास कर सके। नेक्स्ट है प्री स्कूल। प्री स्कूल के भी जैसे हमने चर्चा किया। उसके बाद एक केयर ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, इसके बारे में भी हमने पहले चर्चा किया कि जो है गर्भवती महिलाएं जो हैं, जो धात्री महिलाएं हैं, उनका प्रॉपर केयर होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। उसको लो करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमें ज़रूरी होगा जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो लैक्टेटिंग मदर है, उनका प्रॉपर केयर किया जाए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्री फूड। ये भी कोशिश किया गया है कि हर परिवार में हर बच्चे को जो है प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, तो कुछ ऐसी स्कीम, कुछ ऐसी सर्विसेज चलाने का प्राविधान जो है इस नीति के अंतर्गत किया गया कि जो है सप्लीमेंट्री फूड जो है उन्हें प्रोवाइड करें, चाहे वो संस्था के माध्यम से हो, चाहे डोर टू डोर हो। तो
तो इसमें ICDS जो है आंगनवाड़ी सेंटर के माध्यम से उस क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड करती है। कुछ जगह बना बनाया भोजन दिया जाता है, कुछ जो है कच्चा सामग्री दे दिया जाता है, उनके परिवार में बना करके देते हैं। ये सप्लीमेंट्री फूड हमारे प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी निश्चित किया गया है और वो निर्धारित है कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को कितना सप्लीमेंट्री फूड मिलना चाहिए और उसके हिसाब से वो सप्लीमेंट्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो 0 से 6 साल के जो हमारे बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट मदर हैं, जो लैक्टेटिंग मदर हैं, उन्हें इस तरह की जो है सेवाओं दे करके उनका डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है, जैसा कि पहले हम सत्र में चर्चा किए थे, कि अगर एडोलसेंस यूथ जो हैं अगर उनका प्रॉपर केयर किया जाए तो शायद हमारी जो ये सारी समस्याएं हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एडोलसेंस अवेयरनेस प्रोग्राम भी इस प्री स्कूल में या आंगनवाड़ी सेंटर में चलाए जाते हैं। जो भी जितनी भी हमारी अडल्ट हैं, किशोरियाँ हैं, उनको हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से उनकी हम हेल्थ रिलेटेड इशू से कैपेसिटी क्षमता विकास करते हैं और प्रॉपर साथ ही साथ ये भी कोशिश करते हैं कि एक बच्चे का प्रॉपर केयर कैसे होना चाहिए ताकि उसका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली विकास हो सके। इस 1974 मिति के बाद 1986 में वर्ल्ड चाइल्ड डे स्टार्ट किया गया, जिसमें खिलौना बैंक योजना खिलौना एकत्र करके डिस्ट्रीब्यूट टू बालवाड़ी चाइल्ड केयर होम यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए 1986 में वर्ल्ड चाइल्ड डे प्रोग्राम का वो किया गया, जिसमें जो है खिलौना स्टोर किया जाएगा, यानी खिलौना स्टोर बैंक होगा। कुछ खिलौना योजनाएं भी चलाई जाएंगी जो एकत्र की जाएंगी और डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी आंगनवाड़ी सेंटर को, जो चाइल्ड केयर होम है वहाँ पर, ताकि खेल खेल के माध्यम से बच्चों के फिजिकली और मेंटली और इमोशनली डेवलपमेंट किया जा सके। इंटीग्रेटेड, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अरेंजमेंट फॉर द हैंडीक्राफ्ट चिल्ड्रन, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, यानी ऐसे भी हमारे बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं, उनका भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए और उसको ध्यान में रख करके जो है इस प्रकार की योजनाएं सन 1986 में चलाई गई थी, जो खिलौना बैंक के नाम से रखा गया। खिलौना कलेक्ट किए जाते थे और उन खिलौनों को फिर सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे जहां हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं, जहां हमारे 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं, ताकि उसके माध्यम से उनका बौद्धिक विकास किया जा सके, हेल्थ का विकास किया जा सके। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा एक ग्रामीण OPS विटामिन भी दिया जाता है, यानी इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। इम्यूनाइजेशन के साथ साथ उनको ORS पैकेट भी देते हैं, उसके साथ साथ उनका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होता है, BCG है, DPT है, कुछ विटामिन भी दिए जाते हैं, जैसे विटामिन A है, विटामिन B है, विटामिन C है, और फ्री नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा भी फ्री में उन्हें प्रदान की जाती है, जिसमें होता है। दूसरा, शिशु केंद्र भी होते हैं, जिसके शिशु केंद्र के माध्यम से जो है उनका हम डेवलपमेंट करते हैं और उन चारों अंशों को लेकर के हम चर्चा करते रहते हैं। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी 2001 में भी आई, जिनका उद्देश्य था डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन फॉर दैट पार, यानी जो बच्चे हैं उनका समेकित इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कैसे होगा, यानी इसके क्या क्या उपाय हैं और कैसे हम कर सकते हैं। तो कुछ इसमें मुख्य मुद्दे थे जो 2001 की पॉलिसी में शामिल किए गए थे और उस पॉलिसी के अनुसार जो उसका उद्देश्य था उसको बच्चों के विकास का उसको दिमाग में रख करके कोशिश करने का प्रयास किया गया। पहला है शिक्षा का अधिकार। हर बच्चे को एजुकेशन का राइट्स होना चाहिए। जब तक उसे अधिकार नहीं होगा, अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक वो एजुकेशन के क्षेत्र में विकास नहीं कर पाएगा। तो जो 2001 की नेशनल पॉलिसी बनी उसमें इस मुद्दे को भी हाईलाइट किया गया और कोशिश किया गया कि जो है इसको राइट्स के रूप में हम रखें, ताकि हर बच्चे को एजुकेशन का अधिकार है और उस अधिकार को प्राप्त करने का भी उसका अधिकार है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में उसका विकास हो सके। दूसरा है जीने का अधिकार। हमने पहले भी चर्चा किया, जो हमारे जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सी अभी लड़कियां हैं जो जन्म ही नहीं ले पाती हैं, लोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेट में ही पता कर लेते हैं कि बच्चा लड़का है या लड़की। लड़की है तो उसे मार डालते हैं, यानी उसे जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारी जो ट्रेडिशन रही है शुरू से, वो दोनों में भेदभाव की रही है।
लड़का है तो खुशी मनाते हैं, लड़कियां हैं तो गम मनाते हैं। और लड़का है तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, पहन सकता है, कुछ भी खा सकता है, और उस पर ज़्यादा फोकस करती है, जबकि लड़की ऊपर कम करती है। माना ये जाता था कि जो डावरी दहेज को लेकर के लोग बहुत परेशान रहते हैं, और उसके चलते जब घर में लड़कियां पैदा होती हैं तो उसको जिंदा रहने से पहले उनके अधिकार को छीन लिया जाता है। ये तो इस नीति में ये भी रखा गया है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, कोई उसे मार नहीं सकता, कोई उसे जीवन से मुक्ति नहीं दिला सकता। तो जीने के अधिकार को भी पॉलिसी में रखा गया, और इस पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम, विभिन्न प्रकार की स्कीम, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चली, जिसको हम प्रमोट करते हैं। समानता का अधिकार, जो इक्वलिटी, यानी जो राइट्स है वो इक्वल होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे हेल्थ का अधिकार हो, चाहे इकोनॉमिक का हो, चाहे लाइवलीहुड का अधिकार हो, चाहे एनवायरमेंट का अधिकार हो, चाहे हाउस का अधिकार हो, किसी भी अधिकार में, चाहे पेमेंट का अधिकार हो, सबकी इक्वल होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है खेलने और आनंद प्राप्त करने का अधिकार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रेन। अगर बच्चों को खेलने और आनंद प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलेगा तो उनका फिजिकली मेंटली डेवलपमेंट होना बहुत ही असंभव है। और जब बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ रहते हैं और एक साथ आनंद उठाते हैं, तो उसमें जो इमोशनल भाव होती है उसका भी डेवलपमेंट होता है, सोशल जो एस्पेक्ट होते हैं उसमें भी डेवलपमेंट होता है। यानी खेलने और आनंद करने का अधिकार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 2001 की नेशनल पॉलिसी में शामिल की गई थी। तीसरा है स्वास्थ्य का अधिकार। अगर बच्चों को स्वास्थ्य की बात करें, अगर स्वास्थ्य उनका ठीक होगा तो बट नेचुरल है कि फिजिकल मेंटली जो है उनका डेवलपमेंट होगा। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा तो फिर उनका फिजिकल मेंटल की जो बात हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो असंभव है। इसलिए स्वास्थ्य का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें मेंटली और फिजिकली हेल्दी होना चाहिए। पौष्टिक आहार देने का प्रावधान या उनका प्रॉपर केयर का प्रावधान की जो पहले हम बात कर चुके हैं, अगर वो मिलेगा तो उनका डेवलपमेंट अवश्य होगा और वो अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको शामिल किया गया कि अधिकार है और उन्हें इस पॉलिसी के अंतर्गत, इस पॉलिसी के अनुसार मिलना चाहिए। और इस पॉलिसी के अनुसार बहुत से प्रोग्राम, बहुत से स्कीम, बहुत से सर्विसेज का जो है आयोजन किया गया है, कार्यक्रम बनाया गया है, और उन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें दिलाने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक शोषण से संरक्षण प्रदान करने का अधिकार। बहुत सी जगह हम देखते हैं, बहुत से परिवार में, बहुत से समाज में, समुदाय में जो है इकोनॉमिकली उनका शोषण होता है, दोहन होता है। बहुत से हमारे समाज में लैंडलॉर्ड हैं, मनी लेंडर हैं, जो किसी न किसी प्रकार से हमारे जो गरीब व्यक्ति है, गरीब परिवार है, जो कमजोर परिवार है, कमजोर व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी वर्ग का हो, उनका शोषण होता है। और इसी शोषण के जरिए हम देखते होंगे कि जो हमारे बहुत से बॉन्डेड लेबर भी थे, बंधुआ मजदूर बन गए थे, उनके पिता ने काम किया, उनके बच्चे काम कर रहे, उनके परिवार के लोग काम कर रहे, यानी बंध गए। और उस तरह से बॉन्डेड लेबर की जो जो भी बढ़ोतरी हुई, तो हमें आर्थिक शोषण से भी संरक्षण प्रदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी समूह हो सकता है, कोई भी समुदाय हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। आर्थिक शोषण से उसका संरक्षण होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो है इकोनॉमिकली सोशली डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है पोषण का अधिकार, जो न्यूट्रिशन फूड की बात कर रहे हैं। हर बच्चे को पोषण का अधिकार मिलना चाहिए। न्यूट्रिशियस प्रॉपर जितनी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको पोषण भोजन मिलना चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए, जो जिस तरह की विटामिन, जिस तरह से कैल्शियम, जिस तरह की ज़रूरत हो उसे उस प्रकार की उस पौष्टिक आहार में के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नेशनल चाइल्ड पॉलिसी जो 2001 में बनी, उसमें बच्चों के विकास के लिए कुछ उपाय रखे गए, कुछ विचार रखे गए, कुछ अधिकार हैं जिस अधिकार के माध्यम से अगर हम उन्हें प्रोग्राम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उन अधिकार के माध्यम से हम बच्चों के फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली हम डेवलपमेंट कर पाएंगे और उनका डेवलपमेंट
हो सकता है और कोशिश इसी क्षेत्र में हमें करना चाहिए। इस तरह से हमने देखा कि जो है बहुत सी हर समय बच्चों को दिमाग में रख ध्यान में रखकर उनके उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के पॉलिसियाँ बनाई गई और हर पॉलिसी में कुछ न कुछ नई नीति इन्हें कुछ विषयों को निखेट किया गया और उसके माध्यम से कोशिश किया गया कि इनका विकास हो सके, प्राप्त